एक बहुत सुंदर जो चित्र रखा हुआ है, ये चित्र हमारे जीवन के चरित्र को बहुत ऊंचा और श्रेष्ठ बनाने वाला है। इस चित्र के लिए दो बहुत सुंदर लाइन कही जाएगी कि तुझे देखकर जग वाले पर यकीन नहीं क्यों कर होगा, तुझे देखकर जग वाले पर यकीन नहीं क्यों कर होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। तो उस परमात्मा को हम सभी क्या कहते हैं? सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात वो परमात्मा हम सभी आत्माओं को सत्य ज्ञान देकर, वो शिवम अर्थात जहाँ हम आत्माओं को सत्य ज्ञान की प्राप्ति होती है, और उस शिवम अर्थात उस ईश्वर, उस शिव को जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो हम ऐसे सुंदर और श्रेष्ठ बन जाते हैं। तो इस पृथ्वी पिता ब्रह्मा कुमारी शिव विश्वविद्यालय का ये लक्ष्य है। इसलिए कहते हैं ना, जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण। अब आप देखिए, इसमें दिखाया गया कि हे नर तू ऐसी करनी करके नर से श्री नारायण बन जाए, और हे नारी तू ऐसी करनी करके नारी से श्री लक्ष्मी बन जाए। अब आप देखिए, दो आंखें, दो हाथ, दो पैर, दो कान इनके हैं, वही दो आंखें, दो हाथ, दो पैर, दो कान हमारे हैं। लेकिन इनमें और हम में कितना अंतर है? सिर्फ किस चीज का अंतर है? अगर देखा जाए तो प्रकृति आकृति तो समान है, लेकिन दृष्टि वृत्ति में अंतर है। अगर हम अपनी दृष्टि वृत्ति और कृति को भी समान बना लें तो हम भी ऐसे उच्च और श्रेष्ठ बन सकते हैं। ये पूज्य हैं, हम सब पुजारी हैं। ये निर्विकारी हैं, हम सब विकारी हैं। ये स्वर्ग के अधिकारी हैं और हम सब सुख शांति के भिखारी हैं। तो परमात्मा हम बच्चों से यही कहता है कि बच्चे तुम भी ऐसे उच्च और श्रेष्ठ बन सकते हो। जिसके लिए एक छोटा सा एक एग्जाम्पल याद आता है। बताते हैं कि एक बार एक बच्चा अपने स्कूल में बैठा हुआ था, और जब वो स्कूल में बैठा हुआ था तो साइड में उसकी लाइब्रेरी में कुछ चित्र टंगे हुए थे। तो वहां पर बहुत सुंदर सुंदर चित्र थे। उन चित्रों में उस बच्चे ने जब देखा तो उसने टीचर से कहा कि सर अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो सर ने कहा बेटा डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ो तो डॉक्टर बन जाओगे। बोला सर मुझे अगर इंजीनियर बनना है तो, बोला इंजीनियर की पढ़ाई पढ़ो तो इंजीनियर बन जाओगे। बोला सर मुझे बैरिस्टर बनना है तो सर ने कहा बेटा बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़ोगे तो बैरिस्टर बन जाओगे। उसी के बाजू में एक बहुत सुंदर देवता का चित्र लगा हुआ था। बच्चे ने कहा कि सर मुझे अगर ऐसा बनना है तो सर के पास कोई जवाब नहीं था। तो उस बच्चे ने टीचर से कहा कि सर इतने बड़े संसार में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, बड़े बड़े कोर्स हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त होती हैं। इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियर की पढ़ाई है, डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर की पढ़ाई है, बैरिस्टर बनने के लिए बैरिस्टर की पढ़ाई है। तो क्या इतने बड़े संसार में ऐसी कोई यूनिवर्सिटी, ऐसा कोई स्कूल, ऐसी कोई किताब नहीं है जिससे हम इस पद को ऐसे देवता बन सकें? तो सर तो देखते हुए रह गए, वो उसको जवाब नहीं दे पाए। तो प्यारे भाई और बहनों, पृथ्वी पिता ब्रह्मा कुमारी शिव विश्वविद्यालय में वो पढ़ाई पढ़ाई जाती है जिस पढ़ाई को पढ़ने के बाद हम श्री नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी जैसा बन सकते हैं। तो जो इनका राज था आप सभी जानते हैं। हम लोग दुनिया में गाते हैं ना, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। सभी कहते हैं ना, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। तो प्यारे भाइयों और बहनों, हम गाते तो आ रहे हैं, जोर जोर से चीख चीख कर गा रहे हैं, सुना रहे हैं लोगों को, लेकिन धर्म की जय कब होगी, अधर्म का विनाश कब होगा, प्राणियों में सद्भावना कब होगी और विश्व का कल्याण कब होगा? हो, लेकिन आखिर कब हो? लेकिन एक ऐसा समय था जब ये सारी चीजें थी। तो उसी प्रकार से आप सभी जानते हैं, किसी भी धर्म के गिरने का कारण क्या है? मनुष्य के कर्म गिर गए। जब कर्म हमारे साधारण हो जाते हैं, कर्म जब हमारे गलत हो जाते हैं, तब वो धर्म गिरने लगता है। राइट? अधर्म, आज दुनिया में अधर्म क्यों बढ़ा है ये भी हम सभी जानते हैं, बरोबर है ना? तो पृथ्वी पिता ब्रह्मा कुमारी शिव विश्वविद्यालय में 4 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं: ईश्वरीय ज्ञान, सहज राजयोग, दैवी गुणों की धारणा और विश्व कल्याण की सेवा। तो यहाँ पर जो ज्ञान दिया जाता है, उस ज्ञान को जो हम जीवन में लाते हैं, जो आत्मज्ञान हमें प्राप्त होता है, तो जब ज्ञान की प्राप्ति हमें होती है
तो हमारे कर्म श्रेष्ठ होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम अपने स्वधर्म में स्थित होते हैं तो हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं। तो जब हम स्वधर्म में स्थित होंगे, श्रेष्ठ कर्म करेंगे, तो धर्म की क्या होगी? जय। और अधर्म कहाँ बढ़ा? हमारे अंदर अधर्म है, जो बुराइयां हमारे अंदर हैं यही तो अधर्म कराते हैं ना। तो पहले तो अधर्म अंदर है ना। जब तक अंदर से अधर्म समाप्त नहीं होगा तब तक दुनिया से अधर्म समाप्त नहीं होगा। तो प्रजापिता ब्रह्म कुमारी शिव विश्वविद्यालय का जो दूसरा सब्जेक्ट है वो है सहज राजयोग। अर्थात जब हम योग अर्थात आत्मा जब परमात्मा को याद करते हैं उससे जो शक्तियां प्राप्त होती हैं, उससे अंदर जो हमारी बुराइयां हैं वो समाप्त होते जाते हैं। तो अधर्म का क्या हो गया? विनाश। उसके बाद जब वो ज्ञान योग के माध्यम से हमारे जीवन में आने लगता है, हमारी धारणाओं में आने लगता है, वो दैवी गुण जब हमारे जीवन में आ जाते हैं, तो जब सभी मनुष्यों के अंदर दैवी गुण आ जाएंगे तो प्राणियों में क्या होगी? सद्भावना। और फिर जब हमारे अंदर दैवी गुण आ जाते हैं, हमारा जीवन श्रेष्ठ हो जाता है, तो हम स्वयं का कल्याण करके विश्व कल्याण के लिए निकल पड़ते हैं। तो विश्व का क्या होगा? कल्याण। तो धर्म की जय, अधर्म का विनाश, प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण, ये चारों ही चीजें यहाँ पर 4 सब्जेक्ट के द्वारा हमारे जीवन में आ जाते हैं और हमारे जीवन बहुत ऊंचा और श्रेष्ठ बन जाता है। ओम शांति, ओम शांति।